हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल इंडियन लीगल हिस्ट्री क्रैश कोर्स की क्लास थर्ड को लेकर के आई हूं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेन रीजंस फॉर इशूइंग ऑफ चार्टर 1726 को। तो आइए जरा शुरू करते हैं अपना टॉपिक लिखना। मेन रीजंस फॉर इशूइंग ऑफ चार्टर 1726 को। ऐसे कौन कौन से रीजन थे कि हमें चार्टर 1726 को इशू करना पड़ा। 5 रीजंस हैं, आपको उनके की टर्म्स याद रखने हैं। फर्स्ट इज अनसेटिस्फैक्ट्री। अनसेटिस्फैक्ट्री पहला जो की पॉइंट है हमारा वो क्या है? अनसेटिस्फैक्ट्री। सेकंड हमारा जो की पॉइंट है वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन। थर्ड जो की पॉइंट है वो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। फोर्थ है एस्टैब्लिश्ड। एस्टैब्लिश्ड। और फिफ्थ और लास्ट हमारा जो रीजन है वो है डाइड। डाइड। ठीक है जी। तो ये 5 हमारे की पॉइंट्स हैं। इन्हीं में हमें ये पता लग जाएगा कि ऐसे कौन से रीजन थे चार्टर 1726 को लाने की जरूरत पड़ी, इशू करने की जरूरत पड़ी। पहला रीजन है, की पॉइंट है अनसेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, पहला जो रीजन है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है। अनसेटिस्फैक्ट्री क्या था? देखिए, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन और वर्किंग जो था ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन और वर्किंग जो था वो अनसेटिस्फैक्ट्री था। ठीक है जी। तो अनसेटिस्फैक्ट्री वर्क होने की वजह से ऐसा लगा कि तीनों प्रेसिडेंसी के अंदर में अलग अलग कोर्ट होने चाहिए ताकि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो पाए। ठीक है जी। सो अनसेटिस्फैक्ट्री जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन और वर्किंग की वजह से यहां पर तीनों प्रेसिडेंसीज के अंदर में अलग अलग कोर्ट एस्टैब्लिश करने की जरूरत महसूस हुई और इसीलिए ही चार्टर 1726 इंट्रोड्यूस करना पड़ा, इशू करना पड़ा। तो आप यहां लिख लीजिए, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर्किंग एंड वर्किंग इन 3 प्रेसिडेंसीज। इन 3 प्रेसिडेंसीज। अब 3 प्रेसिडेंसीज की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी प्रेसिडेंसीज हैं? बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास। ये 3 प्रेसिडेंसीज की बात यहां पर कर रहे हैं। ठीक है। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर्किंग को जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन और वर्किंग जो था वो अनसेटिस्फैक्ट्री था। दैट वाज द रीजन कि तीनों प्रेसिडेंसीज के अंदर में अलग अलग कोर्ट स्टैब्लिश करने की जरूरत पड़ी और अलग अलग कोर्ट की जरूरत महसूस होने लगी। ठीक है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन। देखिए, क्योंकि कंपनी का कमर्शियल ट्रेड और कमर्शियल एक्टिविटीज ग्रोइंग थी डे बाय डे। ठीक है। तो यहां पर बात करें हम कंपनी का कमर्शियल ट्रेड एंड एक्टिविटीज, ट्रेड एंड एक्टिविटीज ग्रो कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे डे बाय डे। इसी की वजह से जो सेटलमेंट के केसेस हैं वो बढ़ रहे थे। इसी की वजह से सेटलमेंट के जो केसेस थे वो बढ़ रहे थे क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी। अब आप मुझे बताइए, अगर कमर्शियल ट्रेड और एक्टिविटीज बढ़ेगा, ग्रो करेगा, तो पॉपुलेशन भी बढ़ेगा और पॉपुलेशन क्योंकि बढ़ेगा तो नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ेंगे। राइट। तो यहाँ पर जस्टिस ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट महसूस हुई। ठीक है। तो नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो भी साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो रहे थे कंपनी के कमर्शियल ट्रेड और एक्टिविटीज के साथ साथ में, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा था। ठीक है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो कंपनी ने ये डिराइव किया कि भाई यहां पर एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। कंपनी को ऐसा महसूस हुआ कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होनी चाहिए जो डिसीजन सुनाए। तो कंपनी डिराइव्ड that there must be a competent authority, that there must be a competent authority, there
मस्ट बी अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसका डिसीजन बाइंडिंग इन फोर्स हो, राइट, whose decision will binding in force, whose decision will binding in force and uniform होना चाहिए, बाइंडिंग इन फोर्स हो एंड यूनिफॉर्म हो, बाइंडिंग इन फोर्स एंड यूनिफॉर्म इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एंड यूनिफॉर्म इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एस्टैब्लिश की अगर हम बात करें तो यहां पर ये कहा गया कि जो कंपनी ने एस्टैब्लिश किया था कॉरपोरेशन, उसका जो सक्सेसफुल वर्किंग था मद्रास के अंदर में, सबसे पहले मद्रास में एस्टैब्लिश हुआ था कॉरपोरेशन, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो कंपनी ने जो कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश किया था मद्रास में, मद्रास के अंदर में, इसका सक्सेसफुल वर्किंग था, इसका सक्सेसफुल वर्किंग था मद्रास के अंदर में, मद्रास में सक्सेसफुल वर्किंग था। तो इसीलिए ऐसा लगा कि हम लोग जो बाकी की प्रेसिडेंसीज हैं यानी कि बॉम्बे एंड कैलकाटा, तो बॉम्बे और कैलकाटा में भी हम अलग कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश कर देते हैं। तो बॉम्बे एंड कैलकाटा जो रिमेनिंग हमारी प्रेसिडेंसीज हैं, इनके अंदर भी हम कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश कर देते हैं, कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है, डन। अब बात करें डाइट, हमारा जो लास्ट पॉइंट है, डाइट की अगर बात करें तो डाइट पॉइंट में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। देखो, अगर कोई इंग्लिशमैन डाइट हो रहा है, अगर कोई इंग्लिशमैन डाइट हो रहा है और अपने पीछे वो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी लीव करके जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्पोजल, उसके एसेट्स का किस तरीके से होगा, ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है, ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो देखिए, डाइट पे इंग्लिशमैन जब डाइट हो रहा है, इंग्लिशमैन डाइट हो रहा है, तो जब भी कोई डाइट होगा तो बताइए अपने पीछे वो प्रॉपर्टी लीव करेगा, और प्रॉपर्टी कैसी हो सकती है, ईदर मूवेबल और इमूवेबल। ठीक है, प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। अब प्रॉपर्टी लीव कर रहा है अपने पीछे, तो इस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिस्पोजल किस तरीके से होगा एसेट्स का, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स किस तरीके से होगा, ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ नोट किया है, आप लोगों का अगर कुछ रह गया है तो आप नोट कर लीजिए। 1 मिनट का समय है, हम लोग फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम बात करें तो मेयर कोर्ट को एम्पावर किया गया था। मेयर्स कोर्ट वॉज एम्पावर्ड, मेयर्स कोर्ट वॉज एम्पावर्ड, मेयर्स कोर्ट वॉज एम्पावर्ड टू टेक cognizance of, to take cognizance of testamentary cases या फिर इंटरस्टेट सक्सेशन से रिलेटेड केसेस, इंटरस्टेट सक्सेशन केसेस, इंटरस्टेट सक्सेशन केसेस। देखिए, टेस्टामेंट्री केसेस या इंटरस्टेट सक्सेशन प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। जब भी कोई डाइट हो जाता है तो उसके बाद की प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्पोजल किस तरीके से होगा, उससे रिलेटेड जो भी केस होगा वो इन्हीं दोनों कैटेगरीज के अंदर में कवर होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड
केसेस को कॉग्निजेंस करने के लिए, डिसाइड करने के लिए पावर किसके पास आ गई? मेयर कोर्ट के पास में आ गई। ठीक है, मेयर कोर्ट के पास पावर आ गई। लेकिन बताओ, इतनी सारी पावर मेयर कोर्ट को दे दी गई है, तो जो इंग्लैंड का ब्रिटिश क्राउन था वो इस बात से अग्री नहीं कर रहा था। वो ये कह रहा था कि ये जो कोर्ट है ये कंपनी का कोर्ट है, राइट? तो दिस इज द कोर्ट ऑफ कंपनी, दिस इज द कोर्ट ऑफ कंपनी, ये कोर्ट ऑफ कंपनी है, नॉट कोर्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन, 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 जो कि इंग्लैंड के बारे में बात कर रहा है, राइट? और ये कहा गया कि भाई देखो, अननेसेसरी के लिटिगेशन यहां पर बढ़ रहे हैं, कंपनी इन्वॉल्व हो रही है अननेसेसरी लिटिगेशंस के अंदर में, यानी कि बिना जरूरत के केसेस के अंदर में इन्वॉल्व हो रही है, ये कंपनी से रिलेटेड थोड़ी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात कही जाने लगी कि कंपनी इन्वॉल्व इन unnecessary litigations, company involved in unnecessary litigations. To avoid this unnecessary litigation, there was a need to establish court in three presidencies, ठीक है? तीनों प्रेसिडेंसीज के अंदर में अपना अपना कोर्ट होना चाहिए। और ये जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि कंपनी जो है वो इन्वॉल्व हो रही थी अननेसेसरी लिटिगेशंस के अंदर में, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, और इसी को अवॉइड करने के लिए ये नीड महसूस हुई कि हर एक प्रेसिडेंसी में अपना एक कोर्ट एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा स्टेप था वो ये था, जुडिशियल चार्टर इशू किया गया, जुडिशियल चार्टर ग्रांट किया गया। सो लास्ट हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं इससे रिलेटेड, judicial charter was granted by British King George I, by British King जॉर्ज वन, ब्रिटिश किंग जॉर्ज वन ने ग्रांट किया चार्टर, जुडिशियल चार्टर ऑन 24 सितंबर 1726 को, 1726 को। ठीक है जी। सो ये हमारा था आज का डिस्कशन, जिसमें हमें ये पता लगा कि मेन रीजन क्या थे चार्टर 1726 को इशू करने के। अभी इससे रिलेटेड प्रोविजंस और मेरिट्स डिमेरिट्स भी हमें डिस्कस करना है, जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में कवर करेंगे, छोटे छोटे पोर्शंस में कवर करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है हम लोगों को। ऑल्दो एग्जाम्स आपके अप्रोचिंग है, बट आप लोगों को एक ही वीडियो के अंदर में बहुत ज्यादा कंटेंट मिल जाएगा, तो आप भी ओवरबर्डन हो जाएंगे। डाइजेस्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो थोड़ा थोड़ा कंटेंट डाइजेस्ट करेंगे तो ईजी होगा आप लोगों के लिए स्टडी करना, और आप लोगों को दिक्कत भी कम होगी। सो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेकर के आऊंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।